कहते हैं कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े, वही हाल हो गया है दो फटे हाल मजनू इमरान खान और अर्दोगन का। तुर्की और पाकिस्तान जहां अभी एफएटीएफ की क्लास एंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के जले पे नमक छिड़क दिया है भारत और अमेरिका ने। बौखलाए तुर्की ने भारत और अमेरिका को सुनाना शुरू कर दिया है और नए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। क्या भारत इस दांव को काउंटर कर पाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के प्रभाव में श्रीलंका चीन के खिलाफ खड़ा तो हो गया, लेकिन अब चीन ने बड़ा एक्शन लिया है श्रीलंका के ऊपर, जिससे बहुत बड़ा संकट श्रीलंका में आ सकता है। क्या अमेरिका और भारत मदद करेंगे श्रीलंका की? जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बात करें तुर्की की, तो ये जो शख्स आप अर्दोगन देख रहे हैं, अर्दोगन ने 20 सालों तक तुर्की पर राज किया और ये कहकर राज किया कि कभी इस्लाम को खतरा है, कभी हम ओटोमन साम्राज्य बनाएंगे, तो कभी अमेरिका सबसे बुरा है, पश्चिमी देश सबसे बुरे हैं। 20 सालों तक जनता बेवकूफ बनी, लेकिन अब जनता को चाहिए खाने को, और तुर्की में खाने के लाले पड़ रहे हैं। महंगाई दर की बात करें तो 20% महंगाई दर है और लीरा का भाव तो वैसे ही गिरा हुआ है। अब जब मुद्रा गिरी हुई है तो जैसे ही सामान खरीदे जाते हैं वो और महंगे हो जाते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है जनता के ऊपर। अब जैसे ही जनता के ऊपर इन चीजों का असर पड़ने लगा है तो वो कहावत सही साबित हो गई है कि भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। अब तुर्की की आम जनता नकारने लगी है अर्दोगन की सरकार को और अर्दोगन की पार्टी को। अर्दोगन की पार्टी अब मात्र 30% लोकप्रिय रह गई है और वो भी इसके लोकप्रियता में लगातार गिरावट ही आ रही है। तुर्की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन उसके दांव फेल हो रहे हैं। अब इन सब के ऊपर अमेरिकी संसद में भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाने की मांग उठ रही है और ये सब सिर्फ मांग तक नहीं है, बल्कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बकायदा अमेरिकी संसद में एक बिल लाया जा रहा है और इस बिल के तहत भारत को प्रतिबंधों से छूट देने की बात हो रही है कि भारत ने S-400 खरीदा तो उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, बैन नहीं लगने चाहिए। अर्दोगन का रहा सहा गुस्सा इस बात को लेकर फूट गया कि दोहरी राय अमेरिकी संसद क्यों रख रहा है। एक तरफ यही वो सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ और दूसरी तरफ यही वो सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि तुर्की के ऊपर और कठोर प्रतिबंध लगाओ और पुराने प्रतिबंध को तो हटाने की का सवाल ही नहीं पैदा होता है। खैर, अभी तक शायद तुर्की को यह समझ में नहीं आया कि ये अंतर क्यों हो रहा है, पर अमेरिकी संसद में ये बात जरूर हो रही है कि चीन को काउंटर करना है तो भारत को कमजोर करना बेवकूफी होगी और भारत के ऊपर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। पर अब अर्दोगन को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नया दांव चले। तब अर्दोगन का वो दांव भी फेल हो गया कि 10 देशों के राजदूतों को निकाल देंगे। ये दांव भी उल्टा पड़ गया कि बाइडेन के एक कॉल के बाद अर्दोगन झुक गए और अपने ही फैसले को कैंसिल कर दिया, तो कश्मीर मुद्दे में भी चुप्पी साध ली। अब नया दांव अर्दोगन ये चल रहा है कि कई देशों के साथ मेल मिलाप करना चाह रहा है जो उसके दुश्मन बन चुके थे, पर अर्दोगन कितने दिनों तक किसी का सच्चा साथी बन पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। भारत की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है अर्दोगन, पर भारत अभी भी अपने रुख पर कायम है और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने हाल ही में बैन किया चीन के फर्टिलाइजर को और अमेरिका और भारत के प्रभाव क्षेत्र में आने लगा। भारत के साथ कई डील भी श्रीलंका ने फाइनल कर लिए। अब इन सब के पीछे कारण क्या था? तो कारण ये है कि श्रीलंका के कई एक्सपर्ट और यहाँ तक कि कई संगठन जिसमें लिट्टे भी शामिल है, वो ये मानते हैं कि बहुत लंबे समय तक चीन में श्रीलंका में अगर चीन का प्रभुत्व रहता है तो ये श्रीलंका के लिए सही नहीं होगा। आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें लिट्टे की तरफ से भी यही बयान जारी किया गया है कि चीन जितनी बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है और जितने दिनों तक हमारे देश में रहेगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट होगा। अब जिस तरीके से श्रीलंका
श्रीलंका में आबो हवा बन रही है, उसी तरीके से जो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं अब अपने नीतियों में बदलाव ला रहे हैं और इन नीतियों में बदलाव के कारण अब चीन को छोड़ भारत और अमेरिका के साथ दोस्ती बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के साथ जहां दोस्ती बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका चीन पर एक्शन भी ले रहा है। चीन के फर्टिलाइजर को बैन करने के बाद जब चीन ने जबरदस्ती अपने जहाजों को भेज दिया, फर्टिलाइजर से लदे जहाजों को श्रीलंका ने अपनी सीमा पर घुसने ही नहीं दिया और इनको वापस कर दिया और ये कहा कि ये जो कंसाइनमेंट है ये बिल्कुल प्रदूषित है, हमारे खेतों की मिट्टी के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अब जैसे ही ये चीज चीन के कानों में पड़ी, चीन को आया गुस्सा। वैसे माना जा रहा था कि चीन इसका रिप्लाई जरूर देगा। अगर चीन इसका रिप्लाई नहीं देगा तब फिर समस्या आ जाएगी चीन के प्रभुत्व पर इतनी जल्दी और इस तरीके से देगा ये नहीं सोचा था। चीन ने सीधे श्रीलंका पर एक्शन लेते हुए श्रीलंका के टॉप स्टेट बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ये वही बैंक है जिसने पेमेंट रोक दी थी चीनी कंपनी की, जो चीनी कंपनी ये फर्टिलाइजर श्रीलंका को भेज रही थी। चीन के मिनिस्ट्री का कहना है कि इस बैंक की वजह से चीन को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और ये लॉस की भरपाई ये बैंक ही करेगा। और ट्वीट किया गया कोलंबो में जो चीन का एम्बेसी है वहाँ से कहा गया कि जब तक पीपुल्स बैंक के लिए चीन नए ऑर्डर नहीं लाता है तब तक ये बैंक ब्लैक लिस्टेड रहेगा। बैंक ने भी ये जवाब दिया कि आपकी पेमेंट तभी होगी जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएगा और अगर गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देता है तो आपकी पेमेंट नहीं जाएगी, चाहे आप लाख अपने एंड पर हमें ब्लैक लिस्ट कर लो। अब ये मुद्दा गहराता जा रहा है क्योंकि और चीन की एम्बेसी का ये कहना है कि ये डील हम दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर की फाइनल हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे और सारे परीक्षण पास हुए थे, जिसके बाद ही हमने इन फर्टिलाइजरों को बनाया है और अब जब ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँचा है तो इसे जहरीला हार्मफुल कह के आप लौटा नहीं सकते हैं। इससे हमारे देश को नुकसान होगा। हमारे जहाज को रिफ्यूज कर दिया यानी घुसने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ हम जब ये कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी से आप परीक्षण करा लो तो वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे में हम नहीं मानने वाले हैं। आपको बता दें ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है, इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि पीएम महिंद्रा राजपक्षे से चीन का राजदूत मिला और जब पीएम ने ये कहा कि आपके इस जहरीले फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो चीनी राजदूत भड़क गया और जिसके बाद श्रीलंका के बैंक पर ये एक्शन हो गया। पर अब समस्या ये है कि श्रीलंका चीन के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में श्रीलंका अगर चीनी दबाव में नहीं आता है तो चीन अपने कर्ज को वापस मांगे। तब क्या भारत और अमेरिका श्रीलंका की मदद करेंगे? वैसे तो आपको बता दें भारत कई और प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है श्रीलंका के साथ, पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीलंका के लिए क्या बड़े कदम अमेरिका और भारत को उठाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।